इस आदमी ने 500 स्वर्ण मुद्राओं के लिए अपने 6 साल के बेटे को स्वर्ग जाकर अमर देवताओं का आड़ू लाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। स्वर्ग तक जाने वाली रस्सी पर अचानक बिजली गिर गई और वह टूटकर नीचे आ गिरी। देखते ही देखते बच्चे का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन कुछ ही देर बाद वह चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित होकर सबके सामने खड़ा हो गया। आखिर यह पूरा रहस्य क्या था? दरअसल वह आदमी एक घूम घूम कर खेल दिखाने वाला जादूगर था। एक दिन वह अपने छोटे बेटे के साथ सड़क किनारे लोगों को करतब दिखा रहा था। उसने एक पत्थर पर कपड़ा डाला और कुछ पल बाद जब कपड़ा हटाया तो वहां पत्थर की जगह भगवान की सुंदर मूर्ति दिखाई देने लगी। यह देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उसी समय जिले का अधिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने यह अद्भुत नजारा देखा और तुरंत जादूगर और उसके बेटे को दरबार में बुलवा लिया। उस समय प्रांत का बड़ा अधिकारी आराम से बैठकर नाच गाना देख रहा था। जिला अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, असली तमाशा तो अभी बाकी है। फिर उसने पिता पुत्र को दरबार में पेश किया। बड़े अधिकारी ने पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कला है? जादूगर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हुजूर, मैं जो चाहूँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह सुनकर दोनों अधिकारियों की उत्सुकता बढ़ गई। जिला अधिकारी बोला, तो फिर एक ताजा आड़ू निकाल कर दिखाओ। जादूगर मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस समय तो कड़ाके की सर्दी है, धरती पर आड़ू मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरा बेटा स्वर्ग जाकर अमर देवताओं का आड़ू ले आ सकता है। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बड़ा अधिकारी हंसते हुए बोला, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जादूगर ने अपने थैले से एक लंबी रस्सी निकाली। उसने कुछ मंत्र पढ़े और रस्सी को ऊपर उछाल दिया। सबकी आंखों के सामने रस्सी सीधी आसमान की ओर उठने लगी। वह इतनी ऊपर चली गई कि उसका सिरा बादलों में गायब हो गया। फिर जादूगर ने अधिकारियों को रस्सी जांचने के लिए बुलाया। बड़ा अधिकारी आगे बढ़ा और पूरी ताकत से रस्सी खींचकर देखने लगा। रस्सी इतनी मजबूत थी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। फिर जादूगर ने अपने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, ऊपर जाओ और अमर देवताओं का आड़ू लेकर आओ। लड़का थोड़ा डर गया। उसने कहा, पिताजी, अगर रस्सी टूट गई तो? जादूगर बोला, डर मत, अगर काम बन गया तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तभी अधिकारी ने कहा, अगर तुम सचमुच आड़ू ले आए तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इनाम की बात सुनते ही लड़का रस्सी पर चढ़ने लगा। वह लगातार ऊपर चढ़ता गया और कुछ ही देर में बादलों के बीच गायब हो गया। पूरा दरबार सांस रोककर आसमान की ओर देखने लगा। कुछ समय बाद अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी चमकी। फिर ऊपर से एक विशाल आड़ू नीचे गिरा। जादूगर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अधिकारियों के सामने रख दिया। आड़ू इतना बड़ा था कि वह किसी इंसान के सिर जितना दिखाई देता था। दोनों अधिकारी आश्चर्य से उसे देखने लगे। लेकिन तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। एक चमकदार बिजली रस्सी पर गिरी और रस्सी धड़ाम से टूट गई। जादूगर टूटे हुए सिरे को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, हाय, सब बर्बाद हो गया। तभी ऊपर से एक सिर नीचे आ गिरा। फिर धड़ और शरीर के बाकी हिस्से भी अलग अलग होकर जमीन पर गिरने लगे। यह दृश्य देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जादूगर रोते हुए अपने बेटे के शरीर के सभी टुकड़ों को एक बड़े लकड़ी के बक्से में रखने लगा। उसने बक्सा बंद किया और अधिकारियों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मालिक, मेरा बेटा आपकी सेवा करते हुए मारा गया, मुझे न्याय चाहिए। ये सुनकर जिला अधिकारी के होश उड़ गए। उसने तुरंत कई 100 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई और जादूगर को दे दी। जैसे ही जादूगर को सोना मिला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह बक्से की तरफ देखकर बोला, अरे उस्ताद, अब बाहर आकर मालिकों को धन्यवाद तो कहो। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। अगले ही पल बक्से का ढक्कन खुला और लड़का बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वह आगे बढ़ा, दोनों अधिकारियों को प्रणाम किया और बोला, मालिक, आपके इनाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह जादू था, चालाकी थी या कोई ऐसा रहस्य जिसे केवल पिता और पुत्र ही जानते थे। लेकिन उस दिन उनकी कला ने पूरे दरबार को हैरत